नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार फंडामेंटल रिजन में आपका स्वागत करता हूं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत हम लेकर आए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट। जैसा कि हमारे खेतों में फसलों को न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो हम कितनी मात्रा में जो है फर्टिलाइजर डालें जो उस न्यूट्रिएंट को पूरी कर देगा। तो कैसे हम उसकी गणना करते हैं, आइए जानते हैं। सवाल है आपका, एक किसान गेहूं की फसल में 120 60 40 ये क्या है, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास चाहता है। यदि उसके पास यूरिया, एसएसपी, एमओपी, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक उपलब्ध है तो उर्वरकों की मात्रा 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ज्ञात कीजिए। 120 60 40 है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। इसकी जो है इसके लिए हमें अपनी फसल को 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास देना है। हमारे पास उपलब्ध उर्वरक कौन कौन सा है, यूरिया है, एसएसपी, एमओपी है। तो हमें 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए कितनी उर्वरकों की आवश्यकता होगी, मतलब कितना यूरिया लगेगा, कितना एसएसपी लगेगा, कितना म्यूरेट ऑफ पोटास लगेगा। कैसे गणना करेंगे आइए जानते हैं। तो यूरिया में एसएसपी में देखिए 16% हमारा P2O5 होता है, एमओपी में हमारा 60% K2O होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास में 7% पोटास होता है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। बात समझे कि नहीं, ये तो पता ही होगा। उपलब्ध उर्वरक हमारा कौन सा, यूरिया है, एसएसपी, एमओपी है, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास। तो हम पहले शुरू करते हैं। ये तो हमारे क्या स्टेट फर्टिलाइजर है। क्या है स्टेट फर्टिलाइजर, जिसमें कोई एक प्राइमरी पोषक तत्व पाया जा रहा है। तो उसको बहुत ही साधारण से सवाल होते हैं, इन्हें ऐसे ही लगा लेते हैं। क्या है, अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिया की मात्रा 46 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है सप्लाइंग 100 kg यूरिया, 46 kg नाइट्रोजन सप्लाइंग 100 kg ऑफ यूरिया। तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन सप्लाइंग 100/46, इसलिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन सप्लाइंग 100/46 मल्टीप्लाई बाय 120। अगर हम इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 260.86 kg यूरिया। बात समझ रहे कि नहीं, 260.86 किलोग्राम हमें यूरिया देनी पड़ेगी। कितना, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन पूरा करने के लिए। दूसरा है आपका अमाउंट ऑफ एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट कहते हैं इसको। इसमें 16 किलोग्राम P2O5 सप्लाइंग बाय 100 kg एसएसपी। 100 किलोग्राम एसएसपी देने से हमें 16 किलोग्राम फास्फोरस प्राप्त होता है। 1 kg P2O5 सप्लाइंग बाय 100/46, इसलिए कितना देना है, 60 kg। 60 kg P2O5 सप्लाइंग बाय 100/46 मल्टीप्लाई 60, तो आ जाएगा 375 kg एसएसपी। बात समझ में आई कि नहीं। 100/16 मल्टीप्लाई बाई 60, 375 किलोग्राम एसएसपी। अगर हमें 60 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट से हमें देना है, फास्फोरस की मात्रा 60 किलोग्राम है और हमारे पास उपलब्ध उर्वरक सिंगल सुपरफास्फेट है। सिंगल सुपरफास्फेट के 100 किलोग्राम में 16 किलोग्राम पाया जाता है, तो 375 किलोग्राम जब सिंगल सुपरफास्फेट देंगे तो ये 60 किलोग्राम मात्रा पूरी हो जाएगी। बात समझ गए कि नहीं। हाँ, अगला है हमारा अमाउंट ऑफ एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा। म्यूरेट ऑफ पोटास 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास सप्लाइंग बाय K2O सप्लाइंग बाय 100 kg म्यूरेट ऑफ पोटास, 60 kg K2O सप्लाइंग बाय 100 kg एमओपी। 7 किलोग्राम K2O प्राप्त होती है 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास से। तो 1 किलोग्राम पोटास प्राप्त होगी 100/46, तो कितना चाहिए हमें पोटास, 40 किलोग्राम। तो 40 kg K2O सप्लाइंग 160 मल्टीप्लाई 40, 66.66 kg, अर्थात 40 किलोग्राम K2O प्राप्त होगी। 100/60 मल्टीप्लाई 40, कितना 40 चाहिए, तो 66.66 किलोग्राम हमें म्यूरेट ऑफ पोटास चाहिए 40 किलोग्राम पोटास को पूरा करने में। क्योंकि 60 किलोग्राम जो पोटास है वो प्राप्त होती है 100 kg एमओपी से। बात समझे कि नहीं। 100 किलोग्राम एमओपी से हमको 60 किलोग्राम मिल जाता है, हमको चाहिए कितना, 40 किलोग्राम। तो 66.66 kg से हमें प्राप्त हो जाएगी 40 किलोग्राम हमें पोटास मिल जाएगी। आंसर में हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ यूरिया, एसएसपी, एमओपी। तो 1 हेक्टेयर के हमने यहाँ पर निकाला है कितना, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के निकालना है। तो सेम है 260.86 मल्टीप्लाई 1, 375.1 मल्टीप्लाई 1, 66.66 मल्टीप्लाई 1। अगर यहाँ पर यही क्षेत्रफल 2 दिया होता, 3 दिया होता, 4 दिया होता या 1.5 दिया होता, 2.5 दिया होता,
तब हम उससे मल्टीप्लाई कर देते और हम उतने हेक्टेयर की निकाल लेते। अगर आपसे 2 हेक्टेयर की पूछ रहा है, 3 हेक्टेयर की पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो मात्रा निकल के आई है और हम टोटल फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट ज्ञात कर लेंगे। ये फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट सवाल पूछा जाता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए और आपके खेत के लिए भी आसान हो जाता है। आशा करते हैं लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से शेयर कर देना। कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपको इसमें कोई सवाल ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। हम पुनः आपका सवाल का देखेंगे कैसे आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पर नहीं समझ में आया, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।